is a big challenge. So how can a founder find a pricing strategy that attracts customer as well as that can lead them to generate a good profit margin? See, pricing is actually a big challenge. Honestly speaking, ये बहुत आसान नहीं है. हमको लगता है कि हम किसी चीज़ की प्राइस सस्ती कर देंगे और वो बिक जाएगी, ऐसा यूजुअली नहीं होता है. प्राइसिंग आपको अपने क्लाइंट की दिमाग में जो उस प्रोडक्ट को लेके पोजीशनिंग चल रही होती है उसके हिसाब से ध्यान रखना होता है. जैसे मैं कल किसी बहुत सीनियर कंसल्टेंट के साथ बैठा था, तो हम लोग उनके कंसल्टिंग पैकेज पे बात कर रहे थे. वो सेइंग कि हम बहुत सस्ती प्राइसिंग रखेंगे तो उससे कुछ वैल्यू आ जाएगी. आई सेड अपोजिट होगा. प्राइसिंग ज़्यादा सस्ती कर दी तो लोग आपको हल्का कंसल्टेंट समझने लगेंगे. सेम विथ योर प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग एक कैटेगरी डिफाइन करो. कैटेगरी डिफाइन करने के बाद में उस कैटेगरी में राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या चलती है, जिस तरह की ब्रांड आप बनना चाहते हो वो कहाँ अपने आप को प्राइस करते हैं, उससे जस्ट 2 थ्रेशोल्ड नीचे या 2 स्टेप्स नीचे अपने आप को प्राइस करो. दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी. देखो, प्राइसिंग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ दिस जेंटलमैन वांट्स टू बिकम अ गुड कंसल्टेंट, ठीक है, he wanted to become a very good consultant in say X field particular. So अगर वहाँ पे कंसल्टेंट्स की उस कैटेगरी के क्लाइंट्स के दिमाग में कंसल्टेंट्स की प्राइस चलती है से 10,000 रुपीज़ पर डे, ठीक है, और ये अपने आप को प्राइस कर देंगे 999 रुपीज़ पर डे में, तो उससे नीचे वाली कैटेगरी के क्लाइंट इनको अट्रैक्टिव मान लेंगे. उस कैटेगरी के क्लाइंट तक ये कभी नहीं पहुँचे. गेटिंग? बिकॉज उस कैटेगरी का क्लाइंट ही ये मान लेगा कि नहीं, ये अगर सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा. गेटिंग? सेम विथ क्लोथिंग्स, सेम विथ परफ्यूम्स, सेम विथ एवरी ब्रांड. अगर कोई चीज़ आपको 399 रुपीज़ में मिल रही है जो कि आपके हिसाब से 3,999 की होनी चाहिए, तो आप उस प्रोडक्ट को घटिया मान ही लोगे, भले ही वो सेम ब्रांड सेम क्वालिटी का हो. तो आपको जिन लोगों के बीच में वैल्यू जनरेट करनी है, उन लोगों के दिमाग में सही वैल्यू की सही प्राइसिंग क्या होती है, उस प्राइसिंग से 2 स्टेप नीचे आ जाओ, वो आपकी सही प्राइसिंग है. 2 स्टेप नीचे क्यों आना? क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट ने मार्केट में उतना पैसा देने का मन बना रखा है, तभी वो मार्केट में वो प्राइसिंग चल रही है, ठीक है, तभी वो लेवल ऑफ प्राइस चल रहा है. समझ रहे हो? अगर तुम उससे 2 स्टेप 3 स्टेप नीचे हो तो ये मान लेगा कि आप नई ब्रांड हो, डिस्काउंटिंग कर रहे हो, बिकॉज आप वहां तक पहुंचना चाहते हो. यू आर एन एस्पिरेशनल लीडर ऑफ द मार्केट. गेटिंग? तो आपको एस्पिरेशनल लीडर मान के आपकी क्वालिटी को जरूर चेक करेगा. क्या प्राइसिंग ही डिसाइड करता है whether the product और सर्विस इज फॉर क्लासेस और मासेस? प्राइसिंग एक चीज़ है, पैकेजिंग दूसरी चीज़ है, प्लेसमेंट तीसरी चीज़ है, पोजीशनिंग चौथी चीज़ है. ऑल 5 P's वर्क करते हैं. ओके, ठीक है. पहले हम 4P मॉडल पढ़ाते थे, अब 5P पढ़ाते हैं. तो सारी चीज़ें काम करती हैं. आपको ये देखना होता है कि आपको किस क्लाइंट के दिमाग में कैसे जाना है, वैसी उन चीज़ों पे डिसाइड होता है कि आप प्रीमियम हो कि मास अपील के प्रोडक्ट हो, वो देखना पड़ता है.